बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राज्य के एक अमीर व्यापारी की हत्या हो गई और उसके साथ ही उसके घर से सारा धन गायब हो गया। इस घटना ने राज्य में सनसनी फैला दी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस मामले की गहन जांच हो। राज्य का प्रमुख जासूस इस मामले की जांच में लग गया। उसने व्यापारी के घर का दौरा किया और हर जगह सुराग ढूंढने की कोशिश की। वहां उसने कुछ टूटे हुए गहने और जले हुए कपड़ों के टुकड़े पाए। जासूस ने यह भी पता लगाया कि व्यापारी के साथ काम करने वाले 4 नौकरों में से एक घटना की रात गायब था। जासूस ने राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने आदेश दिया कि उन चारों नौकरों को महल लाया जाए। चारों नौकरों से पूछताछ शुरू हुई। उनमें से एक नौकर, रघु, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। राजा ने रघु से पूछा, तुम उस रात कहां थे जब यह घटना घटी? रघु ने कांपते हुए कहा, मालिक, मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरी मां बीमार थी। लेकिन जासूस ने जांच में पाया कि रघु झूठ बोल रहा था। राजा ने उसे कड़ी नजरों से देखा और कहा, सच बताओ, वरना तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। रघु ने घबराकर सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि वह लालच में आकर व्यापारी के धन को चुराना चाहता था। लेकिन जब व्यापारी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने गलती से व्यापारी की हत्या कर दी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अपराध की सजा तय है, लेकिन तुम्हारा अपराध केवल चोरी और हत्या तक सीमित नहीं है। तुमने पूरे राज्य की शांति भंग की है। रघु को मृत्यु दंड दिया गया। राजा ने व्यापारी के धन को उसके परिवार को लौटाने का आदेश दिया। साथ ही राजा ने अपने राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए। इस घटना के बाद राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले और लोग सच्चाई का पालन करें। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्यायप्रिय और ईमानदार नेतृत्व से ही समाज में शांति बनी रहती है। झूठ और अन्याय का हमेशा अंत होता है।